And if someone is not registering or adding nominee, then what's next? I mean, there will be some nominee has been made for compulsion only for mutual funds part. There would be he won't be able to do the transaction for mutual funds. Okay, but equity trading and all those things will continue, right? Yes, they would continue. Okay, that was first. Thank you. And second query is on the date is extended, PAN and Aadhaar link. Yes, the information has come online on the news channels and everything. So, will you be unblocking all the accounts that you have blocked, or you will wait for SEBI circular? Yes, no. We will be waiting from the SEBI circular and exchange circular as well. Without their confirmation, it's just a news right now. Right. There is no circular right now. So it's an important thing to wait for the circular. We cannot unblock any of the accounts without any circular. तो सुना आपने दोस्तों, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि एक भी अकाउंट बंद नहीं होगा नॉमिनेशन की वजह से। दोबारा से मैंने क्लैरिफाई किया क्योंकि काफी सारे लोग इस बात को डाउट कर रहे थे, बोल रहे थे कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज किसी भी दूसरे चैनल पे नहीं है, ना ही किसी न्यूज मीडिया में ऐसी कोई खबर है, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि अकाउंट बंद नहीं होगा। तो मैंने दोबारा क्लैरिफाई किया, कस्टमर केयर में 2-3 अलग अलग ब्रोकर्स के कस्टमर केयर में कॉल करके प्रॉपर कंफर्मेशन मैंने लिया और मुझे साफ साफ बताया गया कि नॉमिनेशन करना मैंडेटरी है। लेकिन मैंडेटरी किसके लिए है? सिर्फ उसके लिए जो कि म्यूचुअल फंड यूज करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, उसके लिए नॉमिनी अपडेट करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए अगर आप नॉमिनी अपडेट नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अकाउंट के ऊपर कोई असर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा आपके लिए। ये सबसे पहली बात है जो मैं इस वीडियो से क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों। हाँ, जिसके पास म्यूचुअल फंड है, अगर उन्होंने नॉमिनी अपडेट नहीं किया तो वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, 31 तारीख के बाद आप लोग ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड बाय सेल करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उसके अंदर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे अगर आपने नॉमिनी अपडेट नहीं किया। तो दोस्तों ये तो था पहला अपडेट। दूसरी चीज, काफी सारे लोगों का एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि हमने गलती से जो हमारा नॉमिनी था उसका आधार कार्ड ही वेरीफाई कर दिया। मतलब ये है कि अगर आप सीडीएसएल की वेबसाइट पे जाएंगे, एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाएंगे, जहां पे आपको सिस्टम लेके जाता है वेरिफिकेशन के लिए, ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, वहां पे हमने नॉमिनी का ही आधार कार्ड डाल दिया और वहां से वेरिफिकेशन कर लिया, तो क्या होगा? तो उसके लिए दोस्तों आपको कस्टमर केयर को रीच आउट करना पड़ेगा, उन्हें ईमेल करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा ताकि वो बैक एंड से आपका नॉमिनी हटा सकें और उसके बाद दोबारा से आप नॉमिनी रजिस्टर कर पाएं। तो जो भी आपका ब्रोकर है उनको आपको ईमेल करनी पड़ेगी, ये बताना पड़ेगा कि आपने गलत नॉमिनेशन कर दिया, आपको नॉमिनेशन चेंज करना है, ये आपको करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई अगर आपने गलत आदमी का आधार, अपना आधार छोड़े किसी और का वेरीफाई कर दिया है नॉमिनेशन के लिए। अब तीसरी चीज जो सबसे बड़ा दूसरा इश्यू चल रहा है वो है पैन आधार को लिंक करने को लेके। दोस्तों एक न्यूज आज ही आई है कि इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। पहले था ये 31 मार्च 2023, अब इसको बढ़ा के 3 महीने बढ़ा के कर दिया गया है 30 जून 2023। 30 जून 2023 तक आपको अपना पैन और आधार लिंक कर लेना है। अगर आपने लिंक नहीं किया तो इंट्राडे ट्रेडिंग आप नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी काफी लोगों के मेरे पास अपडेट आ चुके हैं, मैसेज आ चुके हैं, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं पैन और आधार लिंक करने की वजह से। तो आप कैसे चेक करेंगे आपका पैन और आधार लिंक है कि नहीं? उसके लिए ऑलरेडी मैंने लाइव चलाया था, लेकिन आप अगर उसमें नहीं आए तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा। उस लिंक की सहायता से सिर्फ और सिर्फ 10-15 सेकंड में आप चेक कर लेंगे कि आपका आधार और पैन कनेक्टेड है कि नहीं, लिंक है कि नहीं। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये तो ही एक बात। दूसरी बात, मान लीजिए कि आपका आधार और पैन लिंक नहीं है, तो क्या करें दोस्तों? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक लिंक ही मैं आपको दूंगा साथ में डिस्क्रिप्शन में, दूसरा लिंक भी दूंगा जिसके ऊपर जाके आप अपना पैन या आधार लिंक कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, 24 घंटे के अंदर वो अपडेट हो जाएगा, पैन और आधार लिंक हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि मान लो कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, लेकिन मैंने पैन और आधार को लिंक कर लिया है, अब तो मेरा अकाउंट एक्टिवेट कब होगा? ये एक्टिवेट होगा दोस्तों 7 से 10 बिजनेस डेज के अंदर, मतलब 7 से 10 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट अपडेट हो जाएगा।
और आपकी दोबारा से इंट्राडे ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, जो कि बंद हो गई थी पैन और आधार अपडेट ना करने की वजह से। दूसरा सवाल यह उठता है दोस्तों कि जैसा कि सरकार ने डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी कि 3 महीने हमने डेडलाइन बढ़ा दी, तो फिर क्यों मेरा अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है? उसका जवाब यह है दोस्तों, ये अभी न्यूज आई है सरकार की तरफ से, लेकिन सेबी ने कोई भी ऐसा सर्कुलर इश्यू नहीं किया है ब्रोकर्स को, एक्सचेंजेस ने कोई भी ऐसा सर्कुलर इश्यू नहीं किया है ब्रोकर्स को कि वो जो अकाउंट ब्लॉक्ड है उनको खोल दिया जाए। तो जब तक सेबी ऐसा कोई सर्कुलर नहीं भेजेगी, सेबी कोई ऐसा आदेश नहीं देगा, एक्सचेंज कोई सर्कुलर नहीं देगा, तब तक आपका अकाउंट ब्लॉक रहेगा। एक बार सेबी का सर्कुलर आ जाए, ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट अनब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके बाद से आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। नए आदेश जैसे भी सेबी के आएंगे वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अब दोस्तों काफी सारे लोग हैं जिनके पास सिर्फ मोबाइल फोन है, लैपटॉप नहीं है, तो वो अपना नॉमिनी कैसे अपडेट करें? क्योंकि नॉमिनी अपडेट करने के लिए तो आपको लैपटॉप चाहिए, फोन से आप नहीं कर पा रहे हैं। जीरोडा में कर पा रहे थे लेकिन उसमें टेक्निकल इश्यूज चले, तो उसके लिए एक सीधा सुंदर उपाय ये है दोस्तों कि जो भी आपका ब्रोकर है, सब ब्रोकर की मैं बात कर रहा हूं, जिसने आपका अकाउंट खुलवाया है, उसको आप रीच आउट कीजिए। जो सब ब्रोकर है उसके पास एक ऐप होता है एनएक्सटी पोर्टल पे जाके वो 5 मिनट के अंदर आपका नॉमिनी अपडेट कर देगा। अगर ये आपके सब ब्रोकर ने आपको अभी तक नहीं बताया है तो आप उसको कॉल कीजिए, उसको रीच आउट कीजिए और उसको बोलिए कि मेरा नॉमिनी अपडेट कीजिए। और दोबारा मैं बता दूं, ये मैंडेटरी है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप सिर्फ इक्विटी में करते हैं तो नहीं भी करेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं होगा, कोई भी अड़चन नहीं आएगी आपको ट्रेडिंग को लेकर। तो दोस्तों एक बार दोबारा कंफर्म कर देता हूं कि आपका अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में बंद हो सकता है, ट्रेडिंग आपकी इंट्राडे बंद हो सकती है अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है। तो नहीं किया तो इमीडिएटली कर लीजिए। 1000 रुपया फीस लगेगी इसकी, बाहर से भी करवा सकते हैं, अपने ब्रोकर से भी करवा सकते हैं। 1000 तो फीस इसमें लगेगी दोस्तों। 3 महीने के बाद शायद इस फीस को बढ़ा दिया जाएगा या फिर आप ये नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ आपका ट्रेडिंग के लिए नहीं दोस्तों, बैंकिंग सिस्टम के लिए भी जरूरी है। ना जाने कौन सी नया प्लान आएगा और आप फिर बैंकिंग भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि पैन और आधार को लिंक करा लें। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि अगर आपने नॉमिनी अपडेट नहीं किया तो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, आपकी ट्रेडिंग बंद नहीं होगी, वो सिर्फ होगा आपका म्यूचुअल फंड के अंदर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज, अगर आपने अपना पैन और आधार अब लिंक कर लिया तो आपका अकाउंट खुलने में 7 से 10 बिजनेस डेज का टाइम जाएगा। चौथी चीज दोस्तों, जो लास्ट डेट है पैन और आधार को लिंक करने की, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 30 जून, यानी 3 महीने का समय आपको और दे दिया गया है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किसका अकाउंट ब्लॉक होगा, किसका अकाउंट नहीं ब्लॉक होगा। तो आप बिंदास ट्रेडिंग कीजिए, आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जाएगा, सिर्फ पैन और आधार को लिंक कर देना। 3 महीने का समय और आपको मिला है। कोई भी आपको जानकारी चाहिए इसके अलावा, कोई भी आपको इश्यू आ रहा है ट्रेडिंग के अंदर, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने लाइव अपना नंबर आपको शेयर कर रखा है, मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी आईडी है Bombay_Bull टेलीग्राम आईडी, उस पर आके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइव भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा मैंने बताया कोई भी सवाल हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।